ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं ह्रीं शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। राम राम कहि जे जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, शिव पुराण का पारायण चल रहा है। रुद्र संहिता पार्वती खंड। और इसको शुरू करने से पहले 2-4 मिनट आपस की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग तो भाई रोज़ मुझको देख रहे हो वीडियो के माध्यम से ही सही, मेरी बात सुन रहे हो। और मैं तो केवल कल्पना करता हूँ, और कल्पना में एक तो डॉक्टर साहब का चेहरा नज़र आता है और एक मिश्रा जी का और वो सिंह साहब का, 2-4 लोगों को और लोगों को देख नहीं पाता हूँ, मन से भी नहीं देख पाता हूँ। दिक्कत ये है, छटपटा के रह जाता हूँ कि जिनके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ उनको देख भी नहीं पाता हूँ, कौन लोग हैं, कैसे सुनते हैं, क्या करते हैं। देखिए, जीवन है ना, एक पाठशाला है, और इस पाठशाला में जीव को भेजा गया है पढ़ने के लिए। और मृत्यु के बाद, मृत्यु एक परीक्षा है, और परीक्षा के बाद मार्क्स मिलते हैं। जिसने जैसी पढ़ाई की, तैयारी की, उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। और वह मार्क्स क्या मिलता है कि मानव शरीर मिले, या देव शरीर मिले, या मुक्ति मिले, या तिर्यक योनियों में जाए, या ये जो अस्थावर हैं पेड़ पौधे, इसमें ये भी प्राणी है ना, तो इस तरह की मार्किंग होती है। और ये रोज एक एक दिन जो है, एक एक दिन, ये उत्तर पुस्तिका का एक एक पृष्ठ है। इस पर हम रोज जो लिखते हैं अपने कर्मों के कलम से, उसी पर मार्किंग होती है, उसी का मूल्यांकन होता है। तो हमें रोज ये देखना चाहिए
कि आज के दिवस पृष्ठ पर, मतलब आज का जो दिन बीता हमारा जीवन का एक दिन, इसमें हमने क्या लिखा है उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि इसका नंबरिंग होगा मौत के बाद, मृत्यु के बाद। बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिए। तो रोज का रोज सिंहावलोकन करना चाहिए अपने कर्मों का। आज हमने क्या किया है, और अगर कोई ईश्वरीय अदालत है और वहाँ जब मुझे पेश किया जाएगा तो आज के दिन पर मुझे क्या मार्किंग मिलेगी, कितना नंबर मिलेगा, कितना प्राप्तांक मिलेगा। आज के दिन के, रोज के दिन का हिसाब अपने लगाइए और रोज पहले अपने प्राप्तांक दीजिए। बच्चा जब परीक्षा दे के आता है ना, अच्छे बच्चे जो होते हैं तो अपनी कॉपी खुद जांचते हैं कि ये हमने लिखा, इसका ये उत्तर लिखा, हमको इतना नंबर मिल जाएगा, ये उत्तर गलत हो गया, ये उत्तर सही नहीं हुआ। अपनी कॉपी स्वयं जांचते हैं। आप भी रोज अपनी कॉपी स्वयं जांचिए कि आज के दिवस पृष्ठ पर आपने क्या लिखा है, जिस पर आपको प्राप्तांक मिले, जिस पर आपको नंबरिंग मिले। तो आपने लिखा कि हम सुबह उठे, शौचादि प्रात क्रिया से निवृत्त हुए, माला जपे, स्नान किए, मंदिर गए, ऑफिस गए, भोजन किए, शाम को चाय पिए, रात को फिर डिनर लिए, फिर सो गए। तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। रोज 4 गीता पढ़ के ही हम कुछ मुंह में डालते हैं। 4 गीता का श्लोक पढ़ के, गीता का 4 श्लोक पढ़ के 1 नंबर नहीं मिलेगा भैया। भोजन करने का नंबर मिलेगा। ये आध्यात्मिक भोजन है, एक शारीरिक भोजन है। सुबह नाश्ता किए, दोपहर को लंच लिए, शाम को फिर चाय पिए, रात को डिनर लिए, ये शारीरिक भोजन है। और मंदिर गए, सत्संग में गए, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भगवान का नाम लिए, माला जपे, ये मानसिक भोजन है। और भोजन पर कोई नंबर नहीं मिलता है। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा देखिए भाई बड़ा नियमित ढंग से इन्होंने भोजन किया, दोपहर का, रात का, और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया, इनको 100/100 दे दिया जाए, 1 नंबर नहीं मिलेगा। अरे भाई ये रोज़ मंदिर जाते हैं, तब ऑफिस जाते हैं, रोज़ सत्संग में जाते हैं, रोज़ गीता रामायण का पारायण करते हैं, तो अगर कोई ईश्वरीय अदालत है तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? वो आध्यात्मिक भोजन है, ये अपना शारीरिक भोजन है। अब शारीरिक भोजन करके आज स्वस्थ शरीर लेके समाज में श्रम क्या करते हैं आप? आध्यात्मिक भोजन ले करके और समाज में क्या अवदान है आपका, क्या अंशदान है आपका, उस पर नंबरिंग मिलेगी। उसको कॉपी पे लिखा कि नहीं लिखा है? कहा गया कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक। केवल धर्म की वहाँ गणना होती है। अच्छा, तो धर्म क्या है भैया? कल लिखा है शास्त्रों में, वेद में भी कहा गया, सत्येन पंथा विदते देवयानम। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के रास्ते में देवता लोग विमान सजा के इंतजार करते हैं। हमारे विमान पर बैठो हम देवलोक ले चले, हमारे विमान पर बैठो हम देवलोक ले चले। मानस में लिखा, सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाभारत में भी कहा, सत्यमेव जयते। तो आप वहाँ बोलेंगे कि भाई हमने दिन भर सत्य बोला महाराज जी, जीवन भर सत्य बोला, सत्य आचरण किया है? लेकिन विश्वास करिए आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। आपको झटका लगेगा, अरे सत्य ने दूसरा धर्म समाना, और सत्य जीवन भर बोला, 1 नंबर क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि बहुत से सत्य बोलने के अपवाद हैं भैया, भागवत में भी हैं और अन्य धर्म ग्रंथों में है कि सत्य बोलने के लिए ऋषियों को नरक मिला। सत्य बोलने के लिए, इसीलिए सत्य की परिभाषा बदल दी गई शास्त्रों में। कहा गया न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा येषाम सर्वभूत हितम अत्यंतम तेषाम सत्य कवयो विदु। जिस बोलने से समाज में हित हो, जिस बोलने से सामने के व्यक्ति में हित हो, जो बोलने से प्राणी मात्र का हित हो, वह संभाषण सत्य है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो आंख मूंद के सत्य बोलते जाइयो ना, तो उस पर कोई नंबरिंग नहीं मिलने, विचार करके सत्य बोलना है। इसलिए सत्य सर्वकालिक धर्म नहीं हुआ, अपवाद हो गया। देवी भागवत की कथा आपको याद होगी। एक सत्यदेव ब्राह्मण थे, बड़े मूर्ख थे, झूठ बोलने पर बुद्धि ही नहीं थी। प्राय झूठ बोलने के लिए जो कला कौशल चाहिए ना, सत्य बोलने की उतनी बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। देखो जो बड़े बड़े वकील हैं, जो लाखों लाखों रुपया अपने को एक एक बहस में लेते हैं, इसलिए कि झूठ बोलने में प्रवीण है। इसीलिए तुलसी ने लिख दिया, जे कहूँ झूठ मस्करी जाना, आ कलयुग स्वयं गुणवंत बखाना। तो सर्वकालिक सत्य जो है सर्वकालिक धर्म नहीं हुआ, इसके अपवाद भी हैं। सत्यदेव ब्राह्मण कभी झूठ बोलते नहीं थे, झूठ बोले पर बुद्धि भी नहीं थी, इसलिए उनका नाम ही सत्यदेव पड़ गया था। एक बार जंगल में गंगा जी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे और उनके सामने से बाण बेधा हुआ एक घायल सूअर जाता है और उनके सामने एक झाड़ी में छिप जाता है। पीछे पीछे जो है वो शिकारी आता है धनुष बाण लिए और पूछता है कि महाराज जी आपका नाम ही सत्यदेव है, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, आपने इधर देखा है मेरा शिकार कहीं जाके छिपा है इधर आसपास झाड़ी में। अब सत्यदेव विचार कर रहे हैं, दया आ गई उनके मन में, यार बता देते हैं तो जाके मार देगा, शायद सूअर बच जाए। तो उन्होंने नहीं बताया। वे क्या कहते हैं वहाँ, या ब्रूते सा न पश्यत, या पश्यत सा न ब्रूते, अहो व्यात स्वकर्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे आँख देखती है तो बोलती नहीं, मुंह बोलता है तो देखा नहीं, देखा किसी और ने, बोला किसी और ने, तो हम कैसे बता दें भाई? क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो? इस तरह से टाल मटोल कर दिया। इसी को तुलसी ने यहीं से इस पक्ति को उठा के मानस में फुलवारी में रखा, पुष्प वाटिका में, कि श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। तो सत्य कट गया। अब दूसरा धर्म है दया। धर्म की दया सदृश हरि जाना, मानस में तुलसी ने लिखा, धर्म की दया सदृश, दया के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसी मानस में लिखा कि रिप पर कृपा परम कदराई, लेकिन शत्रु पर, पापी पर अगर दया करते हो, बलात्कारी पर दया करते हो तो कायर हो, मार डालो उनको। तो दया भी सर्वकालिक धर्म नहीं रहा। और धर्मानुगो गच्छत जीव एक, तो कौन सा धर्म लेके जाए वहाँ? किस धर्म पर नंबरिंग मिलेगी, किस धर्म पर मार्किंग मिलेगी? ये बहुत गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ। और रोज का रोज अपना कापी अपने जांचिए। ऐसा कोई धर्म है जो अकाट्य है, जिसको लेके जाएं और वहाँ 100 में 100 हमको मिले? तो एक धर्म है, वो सर्वकालिक धर्म है, सार्वदेशिक धर्म है, उसका कोई काट नहीं है, उसका कोई अपवाद नहीं है। वो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार। तो रोज अपनी कापी जांचिए, आज हमने कुछ ऐसा किया क्या जिसे दूसरे का हित हुआ हो, दूसरे का अंतस थोड़ा प्रफुल्लित हुआ हो।
दूसरे के चेहरे पर हंसी आई हो, दूसरे का आंसू पोंछा हो, ऐसा कोई कार्य दिन भर में हुआ क्या? अगर एक भी कार्य हुआ तो आज का दिन सफल हो गया, और नहीं तो फिर खूब मंदिर जाइए, खूब घंटे हिलाइए, खूब भोजन करिए, टांग फैला के सोइए, जो मन करे सो करिए, 0 नंबर मिलेगा वहाँ, 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। रोज का रोज परोपकार कर्म की कलम से लिखो, कहीं न कहीं किसी न किसी का परोपकार करो, अगर परलोक सुधारना है तो, और नहीं तो ठीक है, खाओ पियो मौज करो। मानस शिव पुराण तो हम सुना ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की तरह झूठ थोड़े बोलेंगे कि सुनोगे बस्तर जाओगे, शिवलोक चले जाओगे, बकवास। तो 23वां अध्याय है। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेर आदि गिरिराज की बारंबार प्रसन्नता करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनके समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विह्वलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है।
यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहाँ पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शीश शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। अमरों माने देवताओं, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिव के पाणिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी हो वहीं उनके आश्रम पर जाएं। इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़ी चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु और महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुनि, वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें माने नारद को उनके पास भेजा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से वह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे, अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योगपट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित, माने ब्रह्मा बोल रहे हैं, मेरे सहित
श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तमन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहाँ पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आँख आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी से विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान संकट में डाल दिया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का प्राणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए, क्योंकि आपके औरस पुत्र से ही वह तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगी। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाज के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना। काम से क्रोध, गीता में याद करिए, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोह, सम्मोहम स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, कामो ही नरका एव तस्मात् क्रोधो विजायते। ठीक गीता के श्लोक की तरह, क्रोधादि भवत् सम्मोह, मोहाच भ्रंशते तप। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया शब्दों में। काम क्रोधो परित्याजो भवद्भिः सुरसत्तमय सर्वैरेव च मंतव्यम मद्वाक्यम नान्यथा क्वचित। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया।
इसके बाद भगवान शिव ध्यान में मग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्रादि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वो बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण युक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्तिभाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। श्री हरि ने कहा, महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दे दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीत से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी पूरी पुनः स्तुति की। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ नहीं है। विषयों को विष के समान बताया गया है जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता बस उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है
उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा, यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।